ये आपका अनुग्रह है कि हम इस वक्त गीत ने आज ये दिन देखा नहीं होगा प्रभु जी। आज जब हम वर्शिप करते हैं, लेट अस ट्राई टू प्रे ड्यूरिंग दिस वर्शिप टाइम, क्योंकि ये अभी का समय ऐसा है प्रभु कि हम प्रभु को हम प्रार्थना में याद कर सकते हैं। While we worship, we can pray. This is the best time. This is the best time we can pour out our hearts. प्रभु जी, हम अपने हृदय की सारी बातें, सारी वेदना, सारे दुखों की बातें, प्रभु सचमुच में आपका अभी जो गीत हम लोगों ने गाया कि यदि हम दुख के सागर में भी डूबते हैं, आपके जोरावर हाथ हमें थामते हैं। यस लॉर्ड, प्रभु जी हम ये फिर से गाएंगे ये पद को। चिंता को लेते हैं, आप एक माँ के जैसा है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। आइए हम लोग ये दूसरे गीत को गाएंगे। संभालेगा।
बार माता संभालती है, प्रभु जी आप हमें संभालते हैं पिता परमेश्वर। हमें किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर चिंता के साथ अभी आए हैं इस वक्त, हम अपनी सारी चिंता परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं। खुदावंद परमेश्वर, आपको हमारा ध्यान है, आप हमारा ख्याल करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने हमारे पापों को उठा लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, हमारे क्लेश को उठा लिया, हमारी बीमारियों को उठा लिया पिता परमेश्वर। आज हमें क्या चिंता करना परमेश्वर पिता। जब हम में मौत आएगी प्रभु, हम इस मौत से भी न घबराएंगे पिता परमेश्वर, परंतु पिता परमेश्वर हमारा ये एश्योरेंस आपने दिया है पिता परमेश्वर कि जब हम मरेंगे भी तो प्रभु जी आपके साथ फिर जिलाए जाएंगे। प्रभु भागते हैं क्यों, हमें आपकी ज़रूरत है। यस लॉर्ड, वी नीड यू लॉर्ड जीसस। यस फादर, हमें आपकी ज़रूरत है प्रभु जी। हम एक क्षण एक पल भी हम आपके बिना नहीं कर पाते पिता परमेश्वर। डू वी rely on our capabilities? Do we rely on our talents? Do we rely on all our things which we have obtained in this? No, no Jesus. We cannot rely on anything which we have done in our life. Just we need you Jesus. मुझे आपकी ज़रूरत है। Yes Lord. लास्ट गीत जाएंगे, लॉर्ड आई नीड यू। थैंक यू जीसस। Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart.
my only defense. We need not defend ourselves. We need not say that we can do our works. अपने कामों से मैं righteous नहीं बन सकती प्रभु। प्रभु आप में सारी धार्मिकता संपूर्ण है। You are alone righteous person. You are alone the righteous God. प्रभु आप सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, पवित्र परमेश्वर है प्रभु। हम अपने वीकनेसेस में जीते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु जी तू पवित्र है प्रभु। हम सब पवित्रताई में जीना चाहते हैं खुदा परमेश्वर। प्रभु जी हम जब तक शरीर में प्रभु जी हम अपवित्र हैं प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर आपका लहू हमें शुद्ध करता है। लॉर्ड आज इस दिन को आपके हाथों में छोड़ते हैं खुदा परमेश्वर। एक एक पर्सन जो हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए प्रभु जी, हर एक व्यक्ति को प्रभु जी अपने पवित्रताई का जीवन दे दे पिता परमेश्वर। हर एक के प्रॉब्लम, हर एक की चिंता प्रभु जी आपके हाथों में छोड़ते हैं राजा। धन्यवाद करते आज के आगे के सेशन को, आगे हमसे और भी बातचीत कर पिता परमेश्वर, और प्रभु जी अपने आत्मा से परिपूर्ण कर पिता परमेश्वर, ताकि हम इस जीवन के सफ़र में प्रभु जी हम कह सके हमने अपनी ज़िंदगी जी ली। वो जीवन जो परमेश्वर देता है वो बहुतायत का जीवन हमने जी लिया। यदि मौत आए भी तो प्रभु हम घबराए नहीं। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। मंडली खड़ी रहेगी। अभी हम सबके लिए सुसमाचार पाठ वचन पढ़ा जाएगा। आज का ये पाठ वचन लिया गया है लूका उसका 10 अध्याय 1 से 11, ल्यूक चैप्टर 10 वर्सेस 1 to 11। आज के लिए ठहराया हुआ सुसमाचार वचन लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 1 से लेकर के 11 पद तक। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था वहाँ उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। उसने उनसे कहा, पक्के खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। जाओ, देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए ना बटुआ, ना झोली, ना जूते लो, और ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो। जिस किसी घर में जाओ पहले कहो, इस घर पर कल्याण हो। यदि वहाँ कोई कल्याण की योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर ना फिरना। जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें उतारें तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। वहाँ के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। परंतु जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें ग्रहण न करें तो उसके बाजारों में जाकर कहो, तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पाँव में लगी है हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तो भी यह जान लो कि परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मंडली कृपया बैठ जाइए। अभी हमारा संडे स्कूल बच्चों ने अपना क्लास को जाएंगे, टीचर्स भी उनके साथ जाएंगे।
जो बाहर बैठे हैं अंदर में आ सकते हैं, कुछ जगह खाली है अभी भी। आज का जो थीम है वो है ऑर्डेंड मिनिस्ट्री, फ्रैग्रेंस ऑफ क्राइस्ट। ये जो शब्द है ऑर्डेंड हम सब के लिए बहुत परिचित है, क्योंकि हम जानते हैं कलीसिया में दो भाग करके हम रखे हैं। एक होता है ऑर्डेंड मिनिस्टर्स या प्रीस्ट लोग, और एक भाग होते हैं लेटी, साधारण लोग। और जब हम देखेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग, जब हम पुराना नियम देखेंगे, ये ऑर्डेंड मिनिस्ट्री को बहुत प्राधान्य दिया गया है प्रीस्ट लोगों को। लेकिन बाइबल हमको बताता है ये दोनों को दो कंपार्टमेंट में अलग अलग करके चर्च में हम नहीं रख पाएंगे, रखना उचित नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भरशील है, इंटरडिपेंडेंस। ऑर्डेंड मिनिस्टर्स एंड ले पीपल, दे आर इंटरडिपेंडेंट। लेकिन चर्च में जो एक कुछ जन को अलग कर दिया जाता है, सेट अपार्ट, उसको हम कहते हैं, कुछ लोगों को सेट अपार्ट करके रखते हैं और उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया जाता है कलीसिया में काम करने के लिए, मंडली का सेवकाई करने के लिए। लेकिन ये जो ले पीपल जो हमको कहते हैं, जो मेंबर्स है कांग्रीगेशन का मेंबर्स, उन सबको ये जो याजक लोग हैं या प्रीस्ट लोग हैं और पादरी लोग हैं, उनके साथ मिलकर काम करना आवश्यक है। और ये पादरी लोगों को भी, जो कांग्रीगेशन के जो मेंबर्स हैं, उनका जो काम है उन सब के साथ भी मिलकर काम करना है। ये होता है ये कलीसिया एक मॉडल जो यीशु मसीह हम सबको कहे हैं। हम आगे जब जाएंगे हम देखेंगे यीशु मसीह क्या कह रहा है। हम जब देखेंगे योना उसका 21 को जब जाएंगे, वहां हम देखेंगे यीशु मसीह जब उसका पुनरुत्थान हुआ, तीसरी बार चेलों के साथ वो साक्षात किए, मुलाकात किए। और द थर्ड टाइम जब वो मिले, और उसमें पतरस भी था, और पतरस को कुछ काम करने के लिए यीशु मसीह ने कहा, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी यीशु मसीह ने दिए, जो हमको मिलता है जब हम 14, 15, 16, 17 पढ़ेंगे हमारा योना लिखे सुसमाचार उसका 21 में। वहाँ कहते हैं ये जो मेमने हैं उन सबको तुम देखभाल करो। कब कहा? एक प्रश्न पूछा, ये क्या तुम इनसे बढ़कर तुम मुझे प्रेम कर रखते हो? और पतरस ने कहा, हाँ प्रभु तू जानता है मैं तुम्हें कितना प्रेम करता हूं। यीशु मसीह ने कहा, 3 बार पूछा, तब यीशु मसीह ने कहा, 3 बार भी कहा, फीड माई शीप, टेक केयर ऑफ माई शीप,
फीड माई sheep। ये जो मेरे मेमने हैं, मेरे भेड़ों ने हैं, उनको उनका देखभाल करो, उनको तुम खाने पीने के लिए दो, उनका सब प्रकार तुम देखभाल करो। ये मैं तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ। तुम उनका चरवा तुम बन जाओ, क्योंकि चरवा का वही काम है। हम लास्ट संडे हम उसका पर मनन किए थे, चरवा का बारे में, चरवा क्या काम करता है। और उनके ऊपर एक बड़ा चरवा है, प्रधान चरवा है, महान चरवा है, उसका पर भी हम चिंता व्यक्त किए थे लास्ट संडे। आज यीशु मसीह ने ये चेलों को कहता है, स्पेसिफिकली टू पीटर, पतरस को कहता है, तू जब तुम मेरे ऊपर जब प्रेम रखता है, तो ये मेरे भेड़ों को, ये मेरे सब चेलों को, इन सब को तू देखभाल कर और उनको तू खाना पीना दे, जो कुछ करना है तू कर। और चरवा का क्या काम है? ये सबको सुरक्षा दे के रखना, उनका रक्षक है चरवा। जैसे हम जानते हैं, हम लास्ट संडे भी हम मनन किए हैं, ये सब हिंसक जंतु जितने हैं उनसे वो बचाता है। ड्यूटी has been assigned to the shepherd। इसलिए एजेकियल उसका जब 33 अध्याय हम पढ़ेंगे 1 से 3, वहां परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने कहता है, तलवार चलने वाले हैं मेरे लोगों के ऊपर, लेकिन हे याजकों, हे प्रीस्ट, तुम्हारा काम है उन सबको रक्षा करना। कैसे रक्षा करोगे? जब तलवार चलेगा, उन लोग को पता नहीं चलेगा कब तलवार चलेगा, उनको मार दिया जाएगा। तुम एक काम करो, नरसिंह तुम फूंको, उनको अलर्ट करो, शत्रु आ रहा है, तुमको मार डालेगा, होशियार हो जाओ, अपने आप को सुरक्षित रखो। और जब ये अलार्म उसको मिलेगा, ये जो नरसिंह का जो शब्द का वो सुनेंगे, तुरी का शब्द सुनेंगे, वो लोग होशियार हो जाएंगे और जो शत्रु उनको घात नहीं कर पाएगा। ये काम तुमको करना पड़ेगा। हे याजक लोग, हे ऑर्डेंड पीपल, जिसको मैं बुलाया हूँ, एक दायित्व में दिया हूँ एक काम करने के लिए, तुम ये सब काम करो, टू वर्न द पीपल। जब करेंगे रिवार्ड मिलने वाला है। जब नया पीछे आएंगे तब लिखा गया है तुमको एक पुरस्कार मिलने वाला है। जब ये प्रधान चरवा, चीफ शेफर्ड जब आने वाला है दूसरे बार, वो तुमको पुरस्कृत करेगा। क्यों? कौन सा पुरस्कार कैसा करेगा? वो तुमको एक मुकुट देगा, वो एक क्राउन विल बी गिवन टू यू। एक मुकुट, वो प्रधान जो चरवा है वो तुमको तुम्हारा सर पर वो देगा। जब ये ऑर्डन मिनिस्ट्री का बारे में आज हम चिंता व्यक्त कर रहे हैं, ये ऑर्डिनेशन व ऑर्डन एक संस्कार है, उसको हम कहेंगे संस्कार। मंडली में उसको क्या करते हैं ना, ये एक विशेष काम के लिए उनको ठहरा गया है, उनको अलग कर दिया गया है। तुमको ये काम दिया जाता है, तुम ये सब काम को तुम संभालो। उसको हम कहते हैं ऑर्डेन्ड मिनिस्टर्स। चुनते हैं कुछ विशेष काम के लिए। वो क्या करते हैं? जब हम पुराना नियम को जाएंगे, एक्सोडस हम सबके लिए पढ़ा गया, उस समय आरून का 2 बेटे को वो ऑर्डन किया गया, और वो है एलियाजर और हामर, एलियाजर और इथामर। एलियाजर और इथामर दोनों को वो चुना गया है, वो हारून के वंश में दोनों को चुना गया, उनको ऑर्डेंड किया गया, अभिषेक किया गया, उनको अलग कर दिया गया। तुम याजक बनोगे, क्या करोगे? दे विल बी द रिप्रेजेंटेटिव,
फॉर मैन टू गॉड एंड रिप्रेजेंटेटिव फॉर गॉड टू मैन। दो काम वो करते हैं याजक लोग। जो लोग हैं उनके लिए एक प्रतिनिधि बन जाते हैं, उनको जो चाहिए वो सब का शिकायत करते हैं परमेश्वर के पास, प्रार्थना करते हैं। और परमेश्वर जो कहता है वो परमेश्वर का एक प्रतिनिधि बनकर वो मनुष्य के पास आके कहते हैं प्रभु ये चाहता है तुमको ये काम करना है। चारों बेटे थे आरून का, चारों को अभिषेक करने के लिए परमेश्वर ने कहा था चारों को तू अभिषेक कर दे, लेकिन दो बेटों ने ये याजक बन गए और दो जो नादाब और अबीहू वो अभिशप्त हो गए हैं, क्योंकि अपना जो दायित्व था, रिस्पॉन्सिबिलिटी था, वो अच्छा तरह से वो कर नहीं पाए। लेकिन जो एलियाजर और इथामार, ये जो दो बेटों ने वो जो काम करना चाहिए था याजक का, वो काम को वो पूरा कर पाए। जब आप पढ़ेंगे लेविटिकस उसका 10 अध्याय, वहाँ ये सब लिखा गया है। क्योंकि जो आज्ञा यहोवा ने दिया था धूप जलाने के लिए, जो विधि दिया था मंदिर में धूप जलाने के लिए, वो विधि को अच्छा तरह से ये नादब और अबीहू पालन नहीं किए, इसलिए परमेश्वर उनको अभिशाप दिया। God cursed these two sons of Aaron. परमेश्वर ने कुछ लोगों को चुनते हैं और कुछ काम करने के लिए दायित्व भी देते हैं, अब रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी देते हैं। तो हमारा क्या कर्तव्य है? ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे तरह से निभाना। जो विधि दिया गया है, ये विधि के अनुसार चलना और काम करना, लोगों को देखभाल करना, उनका सेवकाई करना, ये याजक लोग का काम है। हम आगे आएंगे याजक लोग कौन है। ये जो सब टाइटल है आज का थीम का, उसके बारे में हम कुछ समय मनन करेंगे। सब टाइटल क्या है? सब टाइटल है फ्रैग्रेंस ऑफ क्राइस्ट। ये जो ऑर्डेंड मिनिस्ट्री है वो होता है सुखदायक सुगंध यीशु मसीह के लिए। सुखदायक सुगंध, एफिसियंस उसका 5:1-14 हम पढ़ें। ये होता है एक मॉडल फॉर ऑर्डेंड मिनिस्ट्री। एक मॉडल, तुमको ये काम करना है, तब तुम सुखदायक सुगंध बन जाओगे यीशु मसीह के लिए, दूसरों के लिए। मसीह में तुम बन जाओगे दूसरों के लिए। आरोन कौन था? हारून कौन था? ये यीशु मसीह का एक साया था, एक छवि था वो। और यीशु मसीह कौन थे? यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा वो भी उसका अभिषेक किया गया था, ताकि वो अपना जीवन को क्रूस का ऊपर बलि दें, ताकि सुगंध जो धूप वो परमेश्वर के पास पहुँचे, ताकि सारे मानव समाज को ये उद्धार मिल सकें। हिब्रूज उसका 5 अध्याय, उसका 5 से 10 जब पढ़ेंगे हमको मिलेगा गॉड ऑर्डेंड क्राइस्ट to offer a full acceptance for sins and to offer salvation to mankind। एक काम के लिए परमेश्वर ने अपना बेटा यीशु मसीह को भेजा था, तुम जाओ ये काम करो। ये है ऑर्डिनेशन। ऑर्डिनेशन होता है, पास्टर लोग का ऑर्डिनेशन होता है, डिकन्स लोग का ऑर्डिनेशन होता है। कुछ दायित्व दिया जाता है, तुम एक काम करो। यीशु मसीह को, अपना पुत्र को पिता परमेश्वर ने ऑर्डन किए, जाओ ये काम तुम करके आ जाओ। और यीशु मसीह ने पूरा किया, उद्धार का काम क्रूस पर पूरा किया। इसलिए हिब्रूज उसका 5:6 में कहा जाता है जीसस क्राइस्ट प्रीस्टहुड इज इन द ऑर्डर ऑफ मल्कीसदक। मल्कीसदक की रीति पर वो सदा के लिए याजक बन गए यीशु मसीह ने। उसका बारे में, यीशु मसीह का बारे में भी भजन संहिता उसका 110:4 में भी लिखा गया है।
भजन संहिता 110:4 में लिखा गया, यहोवा ने शपथ खाई है और उसका माइंड चेंज नहीं होने वाला है, विल नॉट चेंज हिज माइंड। मलकीसेदक क्या हो जाएगा? उसके रीति पर सर्वदा याजक बन जाएगा। वो है यीशु मसीह। उसके लिए प्रोफेसी किया गया था। मलकीसेदक जैसे थे, जो रीति पर वो याजक का काम करते थे, यीशु मसीह यही से भी एक याजक बन जाएंगे। वो आएंगे, उद्धार का काम करेंगे। इसीलिए यीशु मसीह का नाम दिया गया है रॉयल प्रीस्ट, राज पदधारी याजक यीशु मसीह में बन गए। जब हम नए नियम को आते हैं, तब हम देखते हैं नया नियम में रिफॉर्मेशन, संपूर्ण परिवर्तन हो गया। याजक लोग थे ओनली प्रीस्ट, लेकिन नया नियम में कहा गया प्रीस्टहुड ऑफ ऑल बिलीवर्स। हम जितने विश्वासी लोग हैं, हम सब याजक हैं। प्रीस्टहुड ऑफ ऑल बिलीवर्स। हम जब पहला पत्रस उसका 2 उसका 9 पद पढ़ेंगे, पहला पत्रस उसका 2 उसका 9, तुम एक चुना हुआ वंश, राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीज प्रजा बन गए तुम लोग। हालेलुया। क्या डेजिग्नेशन हमको मिला है। आप डेजिग्नेशन लिखते हैं, डॉक्टर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, एडवोकेट, रेवरेंड। ये जब जिसको नहीं मिला, इतना सारे पद जिसको नहीं मिला है, आप सबको उससे बढ़कर मिला है। आपको रेवरेंड नहीं मिला है ना, नहीं लिख पाते ना। कैन यू राइट रेवरेंड? नहीं। यू आर ब्लेसेड, यू आर ब्लेसेड। आपका डेजिग्नेशन है, यू आर रॉयल प्रीस्टहुड। वाह, हम प्रीस्ट हैं, यू आर रॉयल प्रीस्टहुड। यू आर बिलीवर्स, नो? ऑल बिलीवर्स आर रॉयल प्रीस्टहुड। एक वंश से आप लोग आए हैं, राज पदधारी याजकों के समाज से आप लोग आए हैं। आप लोग पवित्र हैं, बिकॉज यू आर बिलीवर्स। आप परमेश्वर की नीज प्रजा है। हालेलुया। क्या डेजिग्नेशन हम सबको मिला है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज करने के लिए भी हमको दिया गया है। सिर्फ डेजिग्नेशन नहीं, सिर्फ पद नहीं, उसके साथ कुछ दायित्व हम सबको दिया गया है करने के लिए। वो है, हम जब अंधकार में थे और अपनी अद्भुत ज्योति से परमेश्वर ने हमको बुलाया है, हम उसका गुण को हम प्रकट करें। मैं धीरे धीरे कहता हूं, ध्यान से सुनिए। डेजिग्नेशन तो मैं बहुत अच्छा तरह से बता दिया, लेकिन जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो डेजिग्नेशन से बढ़कर है और सीरियसनेस उसमें बहुत है। जब हम कहते हैं वी आर रॉयल प्रीस्टहुड, वी आर ऑल बिलीवर्स, हमको जब हम अंधकार में थे, अंधकार से परमेश्वर अपनी अद्भुत ज्योति से हमको बुलाया। हमको वो कहते हैं परमेश्वर का गुण को हम प्रकट करेंगे। और क्या करेंगे? सुखदायक सुगंध को हम फैलाएंगे। आज का थीम है
सुखदायक सुगंध, यीशु मसीह का जो सुगंध, उसको हम फैलाएंगे और क्या करेंगे, और उस ज्योति को हम प्रकाश करेंगे। 3 काम हम करेंगे। पहला है, हम उसके गुण को हम प्रकट करेंगे दूसरों के सामने। परमेश्वर का जो गुण आप जानते हैं, हम बाइबल स्टडी कर चुके हैं, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड। हम नियरली 3 months वी डिस्कस्ड ऑन द एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड। वही गुण को हम प्रकट करेंगे लोगों के सामने। दूसरा है, हम वो जो सुगंध है, सुखदायक सुगंध, द फ्रेग्रेंस ऑफ क्राइस्ट को हम दूसरों के सामने हम फैलाएंगे। कहेंगे ये खुशबू कहाँ से आ गया। जब आप कुछ फुसफुस करते हैं ना, मेरा घर में मेरा बेटी कहती है कुछ फुसफुस। फुसफुस क्या है? हैं? स्प्रे, फुसफुस कर दो थोड़ा, अब फुसफुस। जब शादी के लिए मैं जाता हूँ, पीछे मेरा भागती है, पापा पापा फुसफुस फुसफुस। क्या हो जाता है, जब फुसफुस जब तक नहीं हुआ है, जब तक वो बटल में है, डब्बा में है, उसका फ्रेग्रेंस आपके पास आ जाता है क्या? नहीं। जब हम उसको स्प्रे करते हैं, सारे घर में वो सुगंध फैल जाता है। अरे कौन सा ब्रांड रे? आप पूछते हैं ना दूसरों को, कौन सा ब्रांड, कहां से लाए? मैं पेरिस से लाया हूं, एयरपोर्ट से लाया हूं मैं, ड्यूटी फ्री शॉप से। यहां मार्केट में नहीं मिलता रे। इफ यू गो टू शिवाजी नगर यू विल नॉट गेट इट, गो टू एयरपोर्ट, ड्यूटी फ्री शॉप में मिलता है, मैं वहां से लेकर आया हूं। हमको वही फ्री है, ड्यूटी फ्री है, हम इसको स्प्रे करना, सिर्फ टैक्स देना नहीं पड़ेगा, फ्री है ड्यूटी। हम स्प्रे करेंगे, चारों ओर सुगंध फैल जाएगा। जितने लोग बैठे हैं आपके पास, जितने लोग आपके साथ काम करते हैं, जितने लोगों के साथ आप बिजनेस करते हैं, सबके पास वो सुगंध, वो सुखदायक सुगंध वो फैल जाएगा। यीशु मसीह को पहचान लेंगे। और थर्ड है, ज्योति को हम प्रकाश करेंगे। जो ज्योति के द्वारा हमको यीशु मसीह ने अपने पास वो बुलाया है, अंधकार से हमको बुलाया है, ज्योति में हमको रखा है, वो ज्योति को हम प्रकाश करेंगे दूसरों के सामने। मैं नहीं कहना चाहता हूँ, डिटेल समय हो गया, मेरा पास 2 मिनट है, 2 minutes ओनली। तो मैं कहता हूँ, जब आप पढ़ेंगे एफिसियों ऐसा कलीसिया था, एफिसस, वहाँ बहुत अंधकार था। कैसे अंधकार था? वो अंधकार था, ये बिजनेस में लोग इतने अंधा हो गए थे, वो लोग बहुत धनी थे, वो लोग भूल गए थे क्या अच्छा क्या बुरा। जितना गंदा काम, अंधकार का काम, वो एफिसस चर्च में शुरू हो गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसीलिए पौलुस कहता है, तुम अंधकार से, तुमको बुलाया गया है ज्योति में, वो ज्योति को तुम प्रकट करो कि वो अंधकार में तुम रहते हो। मेरे प्रिय विश्वासी भाई बहनों, अभी पौलुस एफिसस मंडली को वो लिखता है चिट्ठी। दूसरा कोरिन्थियों उसका 2:14 जब पढ़ेंगे, परमेश्वर अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह वो फैलाता है। आज का सुसमाचार वचन मैं नहीं जानता हूं हो पाएगा कि नहीं, लेकिन ये मैं कहना चाहता हूं 2-4 शब्द में। परमेश्वर हमको भेजा है कहाँ? भेड़ियों का बीच में, भेड़ों के समान हमको भेजा है। हमको क्या करना है? हमको क्या करना है? सांपों के समान हमको बुद्धिमान होना, और कबूतरों के समान हम भोले बन जाएंगे। वी नीड टू बी वाइज as serpents and as innocent as doves। बुद्धिमान के समान हमको काम करना है, और बहुत नम्र होकर, इनोसेंट होकर हमको दूसरों का सेवकाई करना है। क्योंकि परमेश्वर ये आज्ञा देता है, लूका उसका 10:1-11 हम सब के लिए पढ़ा गया। वो कहता है, देखो पक्के खेत बहुत है, द हार्वेस्ट इज फुल। करीब फॉर द लास्ट
3 Sundays we are meditating on this harvest and the laborers. ये हम तय नहीं किए हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। 1 साल पहले वो थीम, चारों थीम वो सेट होके रखा गया था आपके लिए, मेरे लिए। 1 साल पहले, हम अभी तैयार नहीं किए हैं। For the last 4 Sundays we are meditating on the harvest and the laborers. खेत पक गया है, देखो, आंख उठाकर देखो, प्रार्थना करो, विनती करो, ताकि ये खेत का जो स्वामी है वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर को भेज दे। We need to pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into the harvest. यही है ऑर्डेंड मिनिस्ट्री, प्रीस्टहुड ऑफ ऑल बिलीवर्स। आज यीशु मसीह ने हमको ये कहना चाहता है, तुमको मैं अभिषेक किया हूं, पवित्र किया हूं, अलग किया हूं, ताकि तुम लोग जाओ, जो खेत पक गया है वो खेत में जाकर उसको तुम सब संभालो। हमको जाना है, बहुत सारे खेत पक गए हैं, लेबरर्स आर फ्यू। आपको जाना है, जब आप नहीं जा पा रहे हैं किसी को भेज दीजिए ना। आप नहीं जा पा रहे हैं ना, जॉब है, फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है, किसको भेज सकते हैं ना। किसको भेज सकते हैं ना। ये प्रश्न मेरे लिए, आपके लिए। यू आर ऑल ब्लेसेड ऑर्डेंड मिनिस्टर्स, राजपदधारी याजक। हमको कुछ दायित्व दिया गया है करने के लिए, हमको वो काम करना अवश्य है। पवित्र समाज बनकर आत्मिक बलिदान चढ़ाएंगे हम यीशु मसीह के द्वारा, और परमेश्वर की ये आज्ञा है टू हैव स्पिरिचुअल सैक्रिफाइस एक्सेप्टेबल टू गॉड थ्रू क्राइस्ट। यीशु मसीह के माध्यम से हम यही से बलि चढ़ाएंगे एक याजक बनकर, ताकि ये सुगंध का जो धूप नैवेद्य वो परमेश्वर के पास सुग्राह्य हो जाएगा। आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दें। आइए, जो वचन हम सबके लिए पढ़ा, हम सुने हैं, उसके प्रत्युत्तर में हम विश्वास का वचन अपने अपने स्थान पर। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भ में आए, वो कुंवारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृत्यु के लोक में उतरे। तीसरे दिन वो जी उठे, वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वो जीवितों और मृत्युओं का न्याय करने के लिए फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलोकी कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह की पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। मंडली कृपया मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं, यहाँ जितने उपस्थित हैं और साथ ही ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, सबों को प्रभु यीशु के नाम पर स्वागत करता हूं। हमारा यह CSI हिंदुस्तानी चर्च का जो साप्ताहिक आराधना होती है, रविवार को 8:30 बजे शुरू होती है, और उसके साथ ही और एक हमारी जो सभा होती है वो शनिवार को शाम में 7 बजे होती है। तो इस तरह से हमारी चर्च की आराधना सप्ताह में 2 दिन
हुआ करता है। मैं आज विशेष करके जो पहली बार हमारे साथ आराधना में जुड़े हुए हैं उनका स्वागत करता हूं और आग्रह करता हूं कि यदि वे सामने आके अपना परिचय दें तो हमें खुशी होगी और हम उनके साथ कलीसिया के रूप में उनका जानकारी ले पाएंगे। जो पहली बार हमारे साथ आराधना कर रहे हैं वो सामने आकर अपना परिचय दे सकते हैं। सबों की सुसहाय। मेरा नाम है कुशल भेंगरा। मैं असम के तेजपुर से आया हूँ। एक हफ्ता हो रहा है यहाँ। लुथरन चर्च का मेंबर हूँ। यही मेरा परिचय और कुछ। थैंक यू मिस्टर कुशल। जब भी हमारे साथ में यहाँ आते हैं, बेंगलोर में रहते हैं, ज़रूर हमारे साथ आइए और आराधना में सहभागी बनिए। पिछला सप्ताह हमारे चर्च के बहुत सारे भाई बहनों ने अपना बर्थडे मनाया, जिसमें भाई इमानुएल बोधरा 18 जुलाई को, प्रिंस राणा 18 जुलाई को, महिमा माइकल का 23 जुलाई को और मिसेस नेलन तोपनो का आज 24 जुलाई को उनका बर्थडे है और साथ ही रोहन स्वरूप खलखो का आज 24 जुलाई को उनका बर्थडे है। और जितने भी इस संबंध में धन्यवाद का विषय है, वो लोग हमारा जब सेकेंड ऑपरेटरी हिम होता है उसके बाद वेदी के सामने आके परमेश्वर का धन्यवाद का भेंट चढ़ा सकते हैं। लास्ट वीक्स का हमारा ऑफरिंग डिटेल्स इस प्रकार से था। संडे ऑफरिंग 11,289, थैंक्स गिविंग 10,000, सब्सक्रिप्शन नील, प्रेयर सेल 5,060, संडे स्कूल 2320, टोटल इस प्रकार से 19,669। इसमें मैं थोड़ा सा क्लैरिटी देना चाहता हूं। जब मैं ऑफरिंग्स का डिटेल्स बताता हूं उसमें जो यहाँ फिजिकल चर्च का ऑफलाइन सर्विस का और साथ ही ऑनलाइन जो ऑफरिंग चढ़ाते हैं दोनों का उसमें कॉम्बिनेशन रहता है। हम लोग प्रेयर में मिस्टर सालेम टोपनो को याद करेंगे, जो हमारे एसजी टोपनो का भाई हैं। हालांकि उनका डिस्चार्ज हो गया है लेकिन घर में भी अभी रिकवरी कर रहे हैं। उसको हम लोग प्रार्थनाओं में याद रखेंगे। हम सबों को मालूम है कि पिछले दिनों 21 जुलाई को भाई अश्विनी खालको के पिता को परमेश्वर ने अपने पास बुला लिया। उनके लिए हम लोग प्रार्थनाओं में याद करेंगे। मिसेस आशा एक्का, जो इस चर्च की एक बहुत ही एक्टिव मेंबर थी, वो और उनका परिवार बहुत ही एक्टिव सदस्य थे। हालांकि अभी वो दूसरी जगह चर्च जाते हैं। उनको परमेश्वर पिता ने जो अपने पास 9 जुलाई को बुला लिया और परिवार आने वाला सप्ताह मतलब 31 जुलाई को हमारे चर्च में एक उनके यादगारी में मेमोरियल सर्विस रखना चाह रहे हैं। वो होगा हमारा संडे वर्शिप के बाद 31 जुलाई को। उसके बाद ब्रेक के बाद 11:30 बजे यहीं हॉल में नहीं, बाहर में उनके लिए आयोजन किया जाएगा। बाहर में उनको मेमोरियल सर्विस का आयोजन किया जाएगा। मेमोरियल सर्विस के बाद परिवार की तरफ से फेलोशिप लंच का भी आयोजन किया गया है। हालांकि वो यहाँ आने नहीं सके परिवार के कोई भी सदस्य, लेकिन उन्होंने कन्वे किया कि पूरा हिंदुस्तानी चर्च इनवाइटेड है और ज़रूर उसमें आप लोग शामिल होइए। आने वाला सप्ताह सैटरडे को प्रेयर सेल नेल्सन टोपो का घर में होगा, यानी मेरे घर में होगा।
आप लोग ज़रूर आइएगा। जैसा कि सबों को मालूम है, हमारा जो प्रेयर सेल अभी चर्च की तरफ से एवरी वीक चल रहा है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अपना नाम दीजिए ताकि हम लोग उनको कंटिन्यू कर सकें। और जब तक आप नाम नहीं देते हैं तो कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है कि या तो हम लोग चर्च डिसाइड करेगा कि किसका घर में प्रेयर सेल रहेगा, वो एक ऑप्शन है कि चर्च की तरफ से डिसाइड करेंगे, या फिर आप लोग भी अपनी तरफ से दे सकते हैं। आज आराधना के बाद में पास्टोरेट कमेटी का मीटिंग है। सभी सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे उपस्थित रहे। 11:30 बजे हमारा मीटिंग होना तय हुआ है। और भी कुछ अनाउंसेस हैं जिसके लिए मैं पादरी साहब को हैंडओवर करता हूं। और जो सभाएं हैं हम प्रार्थना में स्मरण करेंगे। अभी हम खड़ा हो जाएंगे। हमारा जो दान के लिए जो गीत है वो होता है हिम नंबर 22, रब की तारीफ हो। उस समय हमारा दान लिया जाएगा।
मंडली कृपया बैठ जाइए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं हर एक दानों के लिए, जो सब दान तो हम सबको दिया पिता परमेश्वर तेरे अनुग्रह से। सबसे बड़ा दान जीवन का दान तू दे के रखा है हमको। हम धन्यवादी हैं। हम क्या दे पाएंगे, हमारा पास कुछ नहीं है देने के लिए। तेरा दिया हुआ दान से हम कुछ लेके आए हैं। वो दान को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना करते हैं दान का पर तू आशीष कर पिता परमेश्वर। ये दान बहुगुणित हो जाए, तेरे राज्य वृद्धि का कारण बन जाए, ये हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तो अनुग्रह किया पिता परमेश्वर। बहुत सारे भाई बहन बच्चों को तो आशीषित किया लास्ट वीक में नया साल में प्रवेश करने के लिए। हम धन्यवाद देते हैं बेटा कियान के लिए, मिसेस एंड मिस्टर आशीष जॉनसन के बेटा, जिसको तू अनुग्रह किया पिता परमेश्वर। 13 तारीख को एक नया साल में वो प्रवेश किए हैं। 1 साल उसके साथ तो दिया पिता परमेश्वर। नया सब विषय का ऊपर तो अनुग्रह आशीष प्रदान किया और आगे बढ़ने के लिए तो अनुमति दिया, ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, शारीरिक स्वास्थ्य दिया। इसलिए हम धन्यवादी हैं। उसका पर तो अनुग्रह आशीष दे ताकि ये नया साल उसके लिए आशीष का साल बन जाए। धन्यवाद देते हैं हम महिमा के लिए, बेटी महिमा के लिए। उसको भी तो आशीषित किया है पिता परमेश्वर। उसको तो 1 साल बिताने के लिए तो अनुग्रह किया पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर ये नया साल उसके लिए भी आशीष का साल बन जाए। पढ़ाई कर रहे पिता परमेश्वर, उसका पढ़ाई का ऊपर तेरा अनुग्रह आशीष तू प्रदान कर। हम धन्यवाद देते हैं भाई इमानुएल बोद्रा के लिए, जिसको भी तो अनुग्रह किया पिता परमेश्वर। नया साल में प्रवेश किए हैं। भाई प्रिंस राणा के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जो एक नया साल में भी प्रवेश किए हैं। हम धन्यवाद देते हैं रोहन स्वरूप खाल को लिए, जो आज अपना जन्मदिन मना रहा है, और बहन नेलान टोपनो के लिए, जो आज भी अपना जन्मदिन मना रहे हैं। हम उन सबको तेरे पास लाते हैं और ये प्रार्थना करते हैं सबको तो आशीषित कर, ताकि ये नया साल सबके लिए एक आशीष का साल बन जाए। प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जोशुआ के लिए। जोशुआ को तो आशीषित किया पिता परमेश्वर। वो आए थे छुट्टी में, करीब 2.5 मंथ्स बेंगलोर में अपने परिवार के साथ, पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ समय बिता पाएँ, और अभी फिर वापस जाने के लिए तैयार कमिंग सैटरडे वो लॉर्ड। हम प्रार्थना करते हैं जोशुआ के लिए, उसको तो आशीषित कर, ट्रैवल मर्सी तू दे, शारीरिक स्वास्थ्य दे के रख, ज्ञान और बुद्धि दे, ताकि अच्छे तरह से वो पढ़ाई कर पाए। सबसे बड़ा है पिता परमेश्वर, हर एक विपत्ति से उसको तो सुरक्षा दे के रख। ये हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं विशेष करके पिता परमेश्वर भाई अश्विन, उसके परिवार के लिए, जो परिवार से के पिता को पिता परमेश्वर तो बुला लिया 21 तारीख को। हम प्रार्थना करते हैं परिवार को तो शांति प्रदान कर, तेरा सांत्वना तू दे, शांति तो प्रदान करे। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक परिवारों के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ सबका ऊपर तेरा अनुग्रह आशीष तो प्रदान कर। प्रार्थना करता हूँ भाई सालेम टोपनो के लिए, उसका भी इलाज चल रहा है पिता परमेश्वर, उसका ऊपर तेरा अनुग्रह आशीष तो प्रदान कर। आने वाला दिनों में जो सब काम करने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए तैयार हो रहे हैं, हम तेरे इच्छा से हर एक प्रोग्राम को पिता परमेश्वर तो कोऑर्डिनेट कर। जो भाई बहन उसका लीडिंग ले रहे हैं उनको भी तो आशीषित कर, ताकि अच्छे तरह से वो कोऑर्डिनेट कर पाएँ, ताकि हम तेरे महिमा के लिए इस हर एक प्रोग्राम को हम
सफल बना पाएँ, ये अनुग्रह तू प्रदान कर। एल्डरली पर्सन्स के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन सबको तू सुरक्षा देकर रख। बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उन सबको तू सुरक्षा देकर रख। जो परिवार में कुछ समस्या है, शारीरिक पीड़ा है, सबको तू स्वास्थ्य प्रदान करे, मैं प्रार्थना करता हूँ। मिसेस कुमार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उसको भी तू संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करे, मैं निवेदन करता हूँ। आने वाला दिनों में तो हम सबको तू तेरा अगुवाई दे, हम आगे बढ़ेंगे तेरे साथ। और जो रेस्पॉन्सिबिलिटी तू दिया है पिता परमेश्वर, अच्छा तरह से हम निभाएंगे, ये अनुग्रह तू प्रदान कर। हर एक विषय को तेरे हाथ में देते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, सुन और तू ग्रहण कर। आमीन। भाइयों बहनों बच्चों, आज हमारा कलीसिया में एक विशेष धन्यवाद का समय है। आप सब जानते हैं हमारे परिवार, ये जो हिंदुस्तानी कलीसिया हैं, ये परिवार के सदस्य जो हैं भाई रोशन और बहन आशा, वो दोनों ये परिवार में दोनों को प्रभु यीशु मसीह ने आशीष से भर दिया है। एक दान दिए हैं, वो है अभियाना रोशेल होरो। और ये दान के लिए हम धन्यवाद देंगे। परिवार आए हैं धन्यवाद देने के लिए, उसके साथ साथ हम भी उसको हम प्रभु यीशु मसीह के पास हम डेडिकेट करेंगे, पिता परमेश्वर के हाथ में देंगे। हम कलीसिया मिलकर वो अभियाना को हम पिता परमेश्वर का हाथ में देंगे, यीशु मसीह का हाथ में देंगे, ताकि वो सुरक्षित रहें और दिन प्रतिदिन परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि में वो बढ़ते जाएं। ये हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम धन्यवाद देंगे और बेटी अभियाना को हम डेडिकेट करेंगे। यीशु मसीह ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने के लिए मना मत करो, मत रोक दो उसको, क्योंकि वो दिन सब लोगों ने अपने अपने बच्चों को लेके आ रहे थे यीशु मसीह के पास।
शांति हम सबके साथ आज और सदा सर्वदा बनी रहें। आमीन आमीन आमीन। हमारा क्लोजिंग हिम है 444। हर एक सुनने वाला करे प्रचार। वाह क्या गाना है। हम जब सुने हैं उसका प्रचार हम करेंगे। 444। पाए बहुत बार हर एक आवे यीशु पार। वही सबों को ग्रहण करेगा। देश विदेश लोगों को देने वाला किसी को वो नहीं करेगा निकाल। ग्रहण करेगा देश विदेश लोगों को बता। किसी को नहीं करेगा निकाल। हरे कावे यीशु पार। जय हो तो यीशु को मां केवल चाहता मनुष्यों का प्राण। उस पर भरोसा जिससे मिलता त्राण। हरे कावे यीशु पार। वो सबों को ग्रहण करेगा। देश विदेश लोगों को